नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 1 अप्रैल से लागू होंगे नए पेंशन नियम। देश में 1 अप्रैल 2026 से नए पेंशन नियम लागू होंगे। इसमें 4,60,000 अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियां भी आजीवन परिवार पेंशन की पात्र होंगी। इसके लिए अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। मंदिर और मूर्तियां तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। एएसआई की रिपोर्ट में बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें मुगल काल में ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पंक्तियों में लिखा है कि यहाँ पहले एक प्राचीन धार्मिक मंदिर और शैक्षणिक केंद्र मठ मौजूद था। उस स्थल पर देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस स्थान को मस्जिद व मजार में परिवर्तित कर दिया गया। सीएम मोहन का स्पष्ट निर्देश, 10 से 6 ऑफिस में रहना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में समय से न आने वाले अफसर कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से सभी प्रमुख विभागों की कार्यालय में जाकर उपस्थिति रजिस्टर की जाँच की। बुर्के वाली महिला पर दुकानों के सामने मांस के टुकड़े फेंकने का आरोप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा बाजार और लखेरा बाजार में गुरुवार को व्यापारियों ने एक बुर्का पहने महिला को दुकानों के सामने मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप में रोक लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यापारियों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में मंदिर और जैन मंदिर स्थित हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। उनका आरोप है कि पिछले 1 से 2 महीने से संबंधित महिला इस इलाके में मांस के टुकड़े डाल रही थी। भोपाल में साध्वी से अभद्रता करने वालों पर एफआईआर। मिसरोद इलाके में बुधवार शाम ट्रैफिक विवाद के बाद निरंजन अखाड़े से जुड़ी साध्वी की कार में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर की। तड़के एफआईआर दर्ज कर ली गई। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 मार्च को आदिवासी जिले में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में बड़वानी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार 2 मार्च को सुबह 11:30 से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें आदिवासी इलाकों और वर्ग को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। टी राजा के खिलाफ बोलने वाले जिला अध्यक्ष को हटाया। छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए जिला अध्यक्ष देवी राम उर्फ देव रावण भलावी को उनके पद से हटा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी नई कार्यकारिणी सूची के अनुसार उनकी जगह अब धनपाल धुर्वे को छिंदवाड़ा का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदौर रिंग रोड प्रोजेक्ट का विरोध तेज। इंदौर में पूर्वी आउटर रिंग रोड परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों किसान अर्धनग्न होकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुट गए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भीषण गर्मी में एक किसान बेहोश हो गया। उसे तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई। किसानों का आरोप है कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन, जो कृषि भूमि योग्य है, उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। टेलीग्राम पर फिर पेपर लीक। प्रदेश में चल रही 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लगातार लीक होने के आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इसे स्वीकारने से बच रहे हैं। गुरुवार को भोपाल में 8वीं संस्कृत का पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ही बाहर आ गया। एमपी में सब इंस्पेक्टर ने ली थी 30,000 की रिश्वत। मध्य प्रदेश के मंदसौर की विशेष न्यायाधीश महोदय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स ने तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। भोपाल मेट्रो पर चलेंगी कोचिंग और कंप्यूटर क्लास। भोपाल
भोपाल मेट्रो के स्टेशनों के खाली स्पेस को कोचिंग सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने यहाँ कमर्शियल स्पेस के उपयोग में कोचिंग सेंटर कंप्यूटर क्लास को भी शामिल किया है। एम्स से सुभाष नगर तक 8 स्टेशनों पर 37 दुकान कमरे कमर्शियल स्पेस के तौर पर देना है। इनका क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर के करीब है। एमपी में इस समाज को एससी का दर्जा देने की चर्चा तेज। भोपाल में रजक समाज अनुसूचित जाति का दर्जा पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को अरेरा कॉलोनी स्थित एनसीपी ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन हुआ। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक ही राज्य में एक ही जाति के साथ अलग अलग श्रेणी का व्यवहार किया जाना अन्यायपूर्ण है। एमपी में 2,935 करोड़ से बनेगा ग्रीनफील्ड 4 लेन इंदौर उज्जैन। ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क को अब एलिवेटेड बनाने के बजाय जमीनी स्तर पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय के बाद क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसे किसान हित में लिया गया फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सड़क ऊंचाई पर बनाने से इंदौर, सांवेर और उज्जैन के करीब 30 गाँवों के सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे थे। एमपी के 7 कलेक्टरों पर विधानसभा में उठे गंभीर सवाल। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने का मुद्दा तब विधानसभा में आ गया जब पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में साल 2009 से 2023 के बीच 650 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने के लिए कलेक्टर द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें बुरहानपुर जिले में 196 हेक्टेयर, इंदौर में 153 हेक्टेयर और खंडवा जिले की 288 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति करीब 7 कलेक्टरों द्वारा दी गई। सिंधिया की दिल्ली में बड़ी बैठक। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना और चंबल अंचल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से इन क्षेत्रों की सीधी रेल कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने संबंधी विविध परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। एमपी विधानसभा में बड़ा खुलासा। विधानसभा में अशोकनगर जिले के जमीनी विवादों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सदन में सबसे बड़ा खुलासा जिले के प्रतिष्ठित श्री आनंदपुर ट्रस्ट को लेकर हुआ। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने माना कि ट्रस्ट के पास हजारों हेक्टेयर निजी जमीन है, लेकिन इसके साथ ही उसने सरकारी और वन विभाग की कीमती जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा है। इस स्वीकारोक्ति के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले की जांच कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक बोले, जनता का फ्री इलाज कराई सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने सार्वभौम निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। ललेडीपुरा माचल में स्लॉटर हाउस बनाने की योजना नहीं। साल 2017 में इंदौर के ललेडीपुरा माचल में स्लॉटर हाउस बनाने को लेकर बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की किसी भी योजना में ललेडीपुरा और आसपास के गांवों में स्लॉटर हाउस बनाने का कोई विचार नहीं है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का काम जल्द। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का काम जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा मिलने और निर्माण संबंधी समस्याओं के निराकरण के बाद प्रभावित किसानों और भूस्वामियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। स्कूलों से ड्रॉप आउट के मुद्दों पर हंगामा। एमपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन लगातार कम हो रहा है। 2015 से 16 से 2024 से 25 के बीच कक्षा 1 से 12वीं तक के नामांकन में 22.03 लाख तक कमी दर्ज की गई है। विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि नामांकन में गिरावट की वैज्ञानिक जाँच के लिए 8 मई 2025 को अटल बिहारी सुशासन संस्थान को पत्र लिखा गया था।
कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती सवालों के घेरे में कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि जहां मास्टर्स डिग्री अनिवार्य थी, वहां पर बिना योग्यता वाले अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में दिए गए। मामले पर अब 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। एमपी सरकार के कैलेंडर पर छिड़ा इम्पाला विवाद मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी डायरी के बाद अब सरकारी कैलेंडर भी विवादों में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित कैलेंडर पर छपी हिरण की तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार की सुबह इंदौर पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। बिरला कुछ देर रेसिडेंसी कोठी में विश्राम के बाद श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन रोड इंदौर में आयोजित दीक्षांत समारोह में सहभागिता कर रहे हैं। बिरला दोपहर 2 बजे महेश्वरम भवन बॉम्बे हॉस्पिटल के समीप आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजय वर्गीय का बयान, इंदौर निगम में एक भी सफाई संरक्षक नहीं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मंत्री विजय वर्गीय ने इंदौर नगर निगम में सफाई संरक्षक के 3900 स्वीकृत पदों को पूरी तरह खाली बताते हुए विधानसभा में कहा था कि निगम में एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है। हकीकत में 1200 से अधिक संरक्षक और 2400 से ज्यादा विनियमित कर्मचारी इंदौर में सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। भाजपा ने विदिशा जिला कार्यकारिणी घोषित की। भारतीय जनता पार्टी की विदिशा जिला इकाई में नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जिला अध्यक्ष महाराज सिंह डांगी डबरी ने 25 नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इस नई टीम में अनुभव और युवा चेहरों का शानदार संतुलन रखा गया है, जिसके ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध मठ आश्रमों पर कार्रवाई से हड़कंप। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में एक दिन पहले बुधवार को अवैध मठ आश्रमों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अन्य अवैध स्ट्रक्चर के मालिकों में हड़कंप मच गया है। सारे रसूखदार अपना निर्माण टूटने से बचाने को एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रशासन के बाद अभी भी 175 अवैध स्ट्रक्चर की लोकेशन है। सबको अपने हाथों अवैध निर्माण हटा लेने का नोटिस दिया जा चुका है। इंतजार अब कार्रवाई का है। सिंधिया स्कूल के बर्खास्त कर्मचारी को नहीं मिली राहत। ग्वालियर स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सिंधिया स्कूल परिसर में तंबाकू और गुटखा बेचने के आरोप में बर्खास्त किए गए कर्मचारी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहावत की एकल पीठ ने कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जाँच और श्रम न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है जिसमें हस्तक्षेप किया जाए। रीवा में जनपद सीईओ पर 10,000 का जुर्माना। रीवा जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों के आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गंगेव जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ प्राची चौबे पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिना पर्याप्त कारण के सेवाएं देने में देरी पाए जाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है और सीईओ को 3 दिन के भीतर जुर्माना राशि जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय में सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर में वकीलों की एक दिवसीय हड़ताल। ग्वालियर के अधिवक्ता शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। वे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय के विरोध में कार्य नहीं करेंगे। इस हड़ताल के कारण जिला न्यायालय सहित अन्य अदालतों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। मंदसौर में किसानों को ली नरवाई न जलाने की शपथ। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मंदसौर जिले में किसानों के हित में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में उद्यानिकी महाविद्यालय में मंदसौर गुरुवार शाम कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में नरवाई प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता कर नरवाई प्रबंधन की उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। नर्मदापुरम में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान
संघ अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। जिले भर के किसान पीपल चौक पर एकत्रित होकर धरना दे रहे हैं, जिसके बाद वे संभागीय कमिश्नर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने और प्रशासन की सुस्ती के कारण किसानों में भारी रोष है और आज के इस धरने के जरिए वे अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। होली छोड़ 31 मार्च तक सभी छुट्टियों के दिन भी होंगी। रजिस्ट्री मार्च महीने में पंजीयन विभाग ने आय बढ़ाने के लिए 3 मार्च को होने वाली होली को छोड़कर शनिवार रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दिन भी रजिस्ट्री कराने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रॉपर्टी के खरीदारों की सहूलियत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भाजपा नेता के गृह प्रवेश में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रीवा शहर के कैलाशपुरी इलाके में गुरुवार शाम एक भाजपा नेता के घर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरोप है कि लाउड स्पीकर से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। घटना के बाद मोहल्ले में आक्रोश फैल गया और कुछ देर के लिए 2 पक्ष आमने सामने आ गए। भोपाल में बिना पंजीयन नहीं चलेंगे फिजियोथेरेपी सेंटर। राजधानी में अब बिना पंजीयन के फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं चल सकेंगे। सीएमएचओ कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रौन में पनडुब्बी से रेत का अवैध उत्खनन। भिंड जिले में सिंध नदी से पनडुब्बियों के जरिए हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रौन थाना क्षेत्र के मेहरा खुर्द घाट पर एसडीएम लहार विजय सिंह यादव के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई करते हुए नदी के अंदर संचालित एक पनडुब्बी को ध्वस्त किया गया, जबकि दूसरी को जब्त कर थाने में रखवाया गया। जबलपुर में कार में चल रहा था क्रिकेट सट्टा। टी20 क्रिकेट विश्व कप के दौरान 2 सटोरिये रांझी में कार में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। आरोपी दर्शन तिराहा, आईसीएच के सामने निवासी अनमोल पटारिया उर्फ बीसू और आदर्श मार्केट निवासी कृष्ण नामदेव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खत्री ब्रदर्स की मास्टर आईडी लेकर एजेंटों के माध्यम से क्रिकेट सट्टा लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव की तारीख तय। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह निर्णय रिट याचिका एम वर्धान बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा संबंधित प्रकरणों में 18 नवंबर 2025, 4 फरवरी 2026 और 16 फरवरी 2026 को पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। मेट्रो का उपनगरों तक होगा विस्तार। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों के मास्टर प्लान लागू करने के बजाय अब सरकार प्रदेश के दूसरे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई रणनीति के तहत मेट्रो का उपनगरों तक विस्तार किया जाएगा। राहुल गांधी के दौरे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली संजीवनी। पिछले 4 माह में 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में जान भर दी है। राहुल की मौजूदगी में मंगलवार को भोपाल में हुई किसान महाचौपाल में जुटी भीड़ को कांग्रेस संगठन की संजीवनी मान रही है। इससे बेहद उत्साहित पार्टीजन इसे संगठन सृजन अभियान की सफलता भी मान रहे हैं। विजयपुर उपचुनाव पर हाईकोर्ट का सस्पेंस। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर आज ग्वालियर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद अंतिम बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है। यह मामला पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री राम निवास रावत और विजयपुर कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधे चुनावी टकराव का है। भोपाल मेट्रो निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। भोपाल के पुराने शहर में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सामने आई विसंगतियों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। श्रीनिवास अग्रवाल बनाम एमपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड प्रकरण में न्यायालय ने भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के समीप चल रहे निर्माण कार्य और बैरिकेडिंग हटाने को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी थी।
मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार परिणाम जल्द घोषित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम ने परीक्षा के साथ साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है। 22 फरवरी से पहला चरण शुरू हुआ है, जिसमें करीब 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। मंडल का लक्ष्य है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि मई के पहले सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना संभव हो सके। एमपी के 70,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। 7 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटाने संबंधी आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के विरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने 20 फरवरी को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। अनूपपुर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल प्रशासन ने रानी कमलापति संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस को अब अनूपपुर स्टेशन पर भी ठहराव देने का फैसला किया है। यह ठहराव दोनों दिशाओं में 2 मिनट का अतिरिक्त प्रयोगात्मक स्टॉप होगा। इससे भोपाल और आसपास के यात्रियों को आने जाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। इंदौर में किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड प्रोजेक्ट और इंदौर मनमाड रेल लाइन के विरोध में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तेज गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग किसान को घबराहट होने लगी और वो वहीं लेट गए। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।